ज्ञान संगति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आवागमन के क्रम से मुक्ति हेतु एक आख्यायिका छांदोग्य उपनिषद में आती है, जिसमें उद्दालक ऋषि और राजा प्रवाहन का संवाद है। एक बार आरुणि ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु पांचाल देश के क्षत्रियों की एक सभा में गए। वहाँ पर जीवल के पुत्र प्रवाहन नाम के राजा उपस्थित थे। उन्होंने श्वेतकेतु से पूछा, हे कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाई है? उत्तर में श्वेतकेतु ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने अपने पिता से आत्मविद्या सीखी है। जब राजा को यह ज्ञात हो गया कि श्वेतकेतु ने आत्मविद्या का अध्ययन किया है, तो राजा ने उनसे 5 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, प्रजाएं मरकर जहाँ जाती हैं उस लोक को क्या तुम जानते हो? दूसरा प्रश्न था, मृत प्रजाएं या जीव लौटकर पुनः यहाँ आते हैं, क्या तुम इस रहस्य को जानते हो? तीसरा प्रश्न था, देवयान और पितृयान मार्गों में अंतर क्या है, क्या तुम जानते हो? चौथा प्रश्न था, प्रजाओं की निरंतर वृद्धि होने पर भी यह लोक परलोक भर क्यों नहीं जाता, इसका क्या कारण है? पांचवा प्रश्न है, 5वीं आहुति में हवन किया हुआ जल पुरुष के वचन का हो जाता है, क्या तू इसको जानता है? श्वेतकेतु ने कहा कि इन 5 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके पास में नहीं है। इस पर राजा ने कहा कि जो तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तो अपने आप को आत्मज्ञानी कैसे कह सकते हो? श्वेतकेतु को बहुत ही अधिक लज्जा का अनुभव हुआ और वह अपने घर में लौट आया। उसके पश्चात उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने मुझे आत्मविद्या की शिक्षा दिए बिना ही कह दिया कि तू पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुका है। और श्वेतकेतु का तो समावर्तन संस्कार भी हो गया था। समावर्तन संस्कार तब करते हैं जब बालक पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात ये गुरुकुलों में परंपरा है कि पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेने के पश्चात बालक का समावर्तन संस्कार किया जाता है कि अब तुम जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुके हो। इसीलिए श्वेतकेतु ने कहा कि मेरा समावर्तन संस्कार हो चुका है, किंतु राजा प्रवाहन ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे और मैं उनमें से एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सका। तब आरुणि ने उन प्रश्नों की जिज्ञासा की, तो आरुणि ने ऋषि ने स्वीकार किया कि इन प्रश्नों का उत्तर वे स्वयं भी नहीं जान सकते, और उन्होंने कहा कि अगर मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता तो अवश्य ही मैं इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बता देता। जिस विद्या को स्वयं मैं नहीं जानता हूँ, जिन प्रश्नों का उत्तर स्वयं मैं नहीं जानता हूँ, उसका ज्ञान मैं तुम्हें कैसे करा सकता हूँ? अब श्वेतकेतु के पिता स्वयं राजा प्रवाहन के पास में गए। राजा ने उनको आया देखकर उनका अतिथि सत्कार किया, उनका बहुत सम्मान किया, उनको अतिथि गृह में निवास कराया। प्रातःकाल होने पर आरुणि ऋषि संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके राजा की सभा में उपस्थित हुए। राजा ने ऋषि का यथोचित सत्कार किया। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे पूजा के योग्य गौतम, मनुष्य लोक संबंधी धन, गांव, रत्न, रथ आदि पदार्थ में से अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको चाहिए वह मांग लीजिए। इसके उत्तर में गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, मनुष्य लोक संबंधी
धन आदि सब अपने पास ही रहने दे, मुझे उनकी इच्छा नहीं है। तब राजा ने शंकापूर्वक प्रश्न किया कि फिर आपकी क्या इच्छा है, किस अर्थ के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। तब उद्दालक ऋषि, उनका दूसरा नाम गौतम ऋषि भी है, उन्होंने जवाब दिया कि हे राजन, जो आपने मेरे पुत्र से 5 प्रश्न किए हैं और जिसका उत्तर वह नहीं दे सकता, और उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो मैं भी नहीं जानता हूँ, इसीलिए जो 5 प्रश्न लक्षणा विद्या आप में है उसको मेरे प्रति कहिए। यह सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने विचार किया कि देखो, आजकल ब्राह्मण कहलाने वाले भी आत्मविद्या से हीन हो गए हैं। अगर नहीं देता हूँ तो मैं धर्म के मार्ग से हट जाऊँगा, क्योंकि स्त्रियों को सुपात्र ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अगर देता हूँ तो यह अद्वितीय विद्या मेरे क्षत्रिय घर से निकलकर ब्राह्मण के घर में जाएगी, पर क्षत्रियों को धर्म से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए, यह अयोग्य है। इसीलिए उसने ब्राह्मण जिज्ञासु को परीक्षा लेकर विद्या प्रदान करना ही उचित है। ऐसा विचार करके राजा ने कहा कि हे गौतम ऋषि, यहाँ 1 वर्ष पर्यंत आपको मेरे समीप निवास करना होगा। उसके पश्चात मैं विद्या को आपके प्रति कहूँगा, और इस प्रकार मेरे कहे हुए वाक्य के लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। हे ऋषि, आप सब प्रकार की विद्या जानते हैं और सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, तो भी उस विद्या को न जानते हुए जिसके प्रति मैंने आपके पुत्र से 5 प्रश्न किए थे, आपको उस विद्या के पाने के निमित्त तप करना उचित है। इस शास्त्र रीति को आप भली प्रकार से जानते हैं। गौतम ऋषि ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब व्रत समाप्त हुआ तो राजा प्रवाहन ने सबसे पहले पंचाग्नि विद्या का वर्णन ऋषि के समक्ष किया। उन्होंने कहा, हे गौतम, अग्नि का उपासक हवन करते समय ऐसा चिंतन करता है कि मेरे सम्मुख की आहवनीय अग्नि स्वर्ग रूप अग्नि है, और यही पंचाग्नि में से प्रथम अग्नि है, स्वर्ग रूप अग्नि। इसका ईंधन सूर्य है, इसकी ज्वाला दिन है, इसकी चिंगारियाँ नक्षत्र है, इसका अंगार चंद्रमा है। ऐसा समझकर इस अग्नि को स्वर्ग से जोड़कर जब शरीर छोड़ता है जीवात्मा, तब उसी आहवनीय अग्नि की आहुतियाँ उसको स्वर्गलोक में ले जाती हैं, और वहाँ वह स्वकर्मानुसार उत्तम सुखों को भोग कर चंद्रलोक में आता है, और चंद्रलोक से जल द्वारा पृथ्वी पर आता है, और अन्न द्वारा मनुष्य का वीर बनता है, और वीर्य से फिर माता के गर्भ को प्राप्त होकर मनुष्य की सूरत में बाहर निकलता है, और बड़े होने पर फिर अपने अग्निहोत्रादि कर्म को करने लगता है, जिसे करके स्वर्ग आदि को प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार कर्म द्वारा पुण्य जन्म उत्तम लोकों को प्राप्त होता रहता है। प्रथम अग्नि के पश्चात राजा ने द्वितीय अग्नि का उपदेश देते हुए कहा, हे गौतम ऋषि, अग्नि का उपासक दूसरी बार अपने सम्मुख अग्नि को मेघदेव रूप अग्नि समझकर कल्पना करता है। इसका ईंधन वायु है। जैसे ईंधन से अग्नि वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही वायु करके मेघ बढ़ता है और बरसात होती है। उसका धुआं बादल है। जैसे धुएं से अग्नि की सिद्धि होती है, वैसे ही बादल रूपी धुएं से मेघदेव की सिद्धि होती है। उसकी ज्वाला बिजली है। जैसे ज्वाला में चमक होती है, वैसे ही बिजली में चमक है। उसका अंगार बिजली चमकना है। जैसे अंगार में चमक होती है, वैसे ही बिजली में चमक होती है। उसकी चिंगारियाँ मेघ का गर्जन शब्द है। जैसे चिंगारियों में शब्द होते हैं, वैसे ही मेघों के गर्जने में भी शब्द होते हैं।
इसके पश्चात राजा प्रवाहन गौतम ऋषि के समक्ष तीसरी अग्नि का उपदेश देते हैं। राजा प्रवाहन कहते हैं कि हे गौतम ऋषि, यह पृथ्वी प्रसिद्ध अग्नि है, अर्थात उन्होंने तीसरी अग्नि पृथ्वी को कहा। इसका ईंधन संवत्सर है। जैसे ईंधन से अग्नि प्रकाशित होती है, वैसे ही अन्न संवत्सर करके उत्पन्न होकर पृथ्वी को प्रकाश करते हैं। इसका धूम आकाश है। जैसे अग्नि से धुआं ऊपर को उठता है, वैसे ही पृथ्वी से उठा हुआ आकाश प्रतीत होता है, अर्थात पृथ्वी से उठा हुआ जो धूल है वो आकाश के जैसा प्रतीत होता है। इसका अंगार पूर्वादि दिशा है। जैसे अग्नि अंगार रूप हो जाने से शांत प्रतीत होने लगती है, वैसे दिशा भी शांत प्रतीत होती है। इसकी चिंगारियाँ ईशान आदि चारों कोण हैं। जैसे चिंगारियाँ अग्नि से इधर उधर निकलती हैं, वैसे ही उपदिशाएं भी दिशाओं से इधर उधर निकलती है। जब ऐसी पृथ्वी रूपी अग्नि देवता वर्षा की आहुति करते हैं, तब आहुति से अन्न उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात चतुर्थ अग्नि के रूप में प्रवाहन ने गौतम ऋषि को उपदेश दिया कि हे गौतम, यह पुरुष ही प्रसिद्ध अग्नि है, अर्थात पुरुष को उन्होंने चतुर्थ अग्नि कहा। इसका ईंधन वाणी है। जैसे ईंधन करके अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही वाणी से प्रतिष्ठा रूप पुरुष प्रकाश को प्राप्त होता है। उसका धुआं जो है वो प्राण है। जैसे अग्नि से धुएं का उत्थान होता है, वैसे ही पुरुष रूपाग्नि से मुख द्वारा प्राण का उत्थान होता है। इसकी ज्वाला जिह्वा है। जैसे ज्वाला लाल रंग वाली होती है, वैसे ही जिह्वा भी लाल रंग की होती है। उसका चक्षु जो है वो अंगार है। जैसे अंगार झलकता है, वैसे नेत्र भी झलकता है। तीसरी चिंगारियाँ श्रोत्र हैं। जैसे चिंगारियाँ इधर उधर बिखरती हैं, वैसे ही श्रोत्र भी घूम फिर करके शब्द ग्रहण करते हैं। ऐसे पुरुष अग्नि के विषय में विचार करके मनुष्य जब आहुति देते हैं, अन्न की आहुति देते हैं, तब आहुति से वीर्य फल की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब मनुष्य अन्न ग्रहण करता है तो उससे जो है वो वीर्य बनता है। इसके बाद पंचम अग्नि के रूप में राजा उपदेश देते हैं कि हे सौम्य, हे गौतम ऋषि, यह स्त्री ही प्रसिद्ध अग्नि है, अर्थात पांचवी अग्नि जो है वो स्त्री है। इस प्रकार 5 प्रश्नों में से सबसे पहले उन्होंने 5वें प्रश्न को लिया। उनका 5वां प्रश्न था कि 5वीं आहुति में हवन किया हुआ जल पुरुष के वचन का हो जाता है, क्या तुम इसे जानते हो? तो उत्तर देते समय प्रवाहन ने सबसे पहले पंचम प्रश्न को लिया और बताया कि भगवत भक्ति की कल्पना भी एक यज्ञ के रूप में की जा सकती है। तब लौकिक अग्नि को ही यज्ञाग्नि मानना होगा। सूर्य समिधा तुल्य है। अग्नि से पैदा होने वाला धुआं सूर्य की किरणें हैं। दिन का प्रकाश ही यज्ञ की अग्नि की ज्वालाएं हैं। चंद्रमा को ही आग का अंगारा मानना होगा। इस महान यज्ञ को हम निरंतर प्रकृति में होता देखते हैं। देव अर्थात विद्वान पुरुष इस यज्ञ में श्रद्धा का चरु अर्थात होम करने के योग्य पदार्थ को बनाकर उसकी आहुति देते हैं। इस श्रद्धा की आहुति से इस यज्ञ में सोम राजा का जन्म होता है, अर्थात श्रद्धा से ही सौम्य भाव वाले परमात्मा के दर्शन होते हैं। यज्ञ के लिए रूपकों का उल्लेख भी यहाँ पर किया। अंत में स्त्री पुरुष द्वारा संतान उत्पादन को भी एक यज्ञ ही बताया गया है। सद्गृहस्थ होकर धर्म पूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना भी अग्निहोत्र करने के तुल्य ही है। अब 5वें प्रश्न के उत्तर के बाद राजा ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रजाएं मरकर जहाँ जाती हैं उस लोक को क्या तुम जानते हो? इसका उत्तर देते हुए राजा हैं कि जन्मा हुआ मनुष्य अपनी आयु की नियत तिथि तक शरीर धारण किए रहता है और इस पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल भोगता हुआ अंत में अग्नि में दाह किया जाता है।
किंतु जो अग्निहोत्र करता पंचाग्नि के यथार्थ रूप को जानकर हिरण्यगर्भ की उपासना सहित यज्ञ कर्म को प्राप्त करते हैं, वे उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ हिरण्यगर्भ का वाचक परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि उसके गर्भ में ही सब समाहित है। ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड, प्रत्येक चींटी से लेकर के और विशाल पिंडों तक सब उसके गर्भ में ही समाहित है, इसीलिए उसको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। तो कहा कि जो हिरण्यगर्भ की उपासना करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि मरने के पश्चात जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार अन्य योनियों को प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न था, मृत प्रजाएं या जीव लौटकर पुनः यहाँ आते हैं, क्या तुम इस रहस्य को जानते हो? इस प्रश्न के उत्तर में राजा प्रवाहन कहते हैं, हे गौतम, वे पुरुष जिनके विशेष कर्म स्वर्ग में क्षीण हो गए हो और शेष कर्म भोगने में रह गए हों, वे अब्र में रहकर मेघ में आते हैं और मेघ से वर्षा में आते हैं और फिर पृथ्वी को प्राप्त होते हैं और पृथ्वी से अन्न अथवा वनस्पति में जाते हैं और फिर अन्न के खाने पर वह पुरुष को प्राप्त होते हैं और उसके वीर्य में रहते हैं और फिर स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होते हैं और फिर मनुष्य का शरीर पाकर बचे हुए कर्म का फल भोगते हैं और भविष्य फल भोग के लिए कर्म करते हैं। यह गति शुभ कर्मियों की है और जो अशुभ कर्मी हैं वे वर्षा में होकर नदी, समुद्र, पर्वत, वन आदि स्थानों में गिरते हैं और घास आदि में प्रवेश करके क्रूर जीवों के भक्ष्य बनते हैं और अचेत अनादिकाल तक पड़े रहते हैं और जब किंचित कर्मफल देने को उदय होते हैं तब उद्भिज के आकार को प्राप्त होते हैं, यानी जो पृथ्वी को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे घास, वृक्ष आदि, और जिसके पीछे स्वेदज को प्राप्त होते हैं, जैसे जुएं, खटमल आदि, और बाद में अंडज को प्राप्त होते हैं, जैसे चील, कौवा आदि पक्षियों के अंडे के रूप में उनको जीवन मिलता है। इस प्रकार यह क्रूर योनियों में बार बार आया जाया करता है और असंख्य काल तक पापियों का उद्धार नहीं होता। हे गौतम, तुम अनुभव कर सकते हो कि स्त्री के गर्भाशय को प्राप्त होना जो है वो अति दुर्लभ है और मनुष्य का जन्म जो है वो श्रेष्ठ कर्मों का फल है। शुभ कर्म करने वाले लोगों को आगे भी शुभ जन्म ही मिलता है। वे अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल में जन्म लेते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। इसके विपरीत अशुभ और दुष्ट आचरण करने वाले को कुत्ता, सूअर, चांडाल आदि की पतित योनियां प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात राजा अपने ही तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि देवयान और पितृयान मार्गों के अंतर को क्या तुम जानते हो? तो उत्तर में राजा बोलते हैं कि देवयान और पितृयान के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जो आत्मज्ञान संपन्न मनुष्य वन में जीवन व्यतीत करते हुए जब तपस्या युक्त आयु भोगकर शरीर को त्याग देते हैं तो उनका मार्ग देवयान होता है। इसके द्वारा वे तेजोमयी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, यही देवयान है। किंतु जो लोग गांव और नगरों में रहकर सकाम कर्म करते हैं वे या तो वैदिक यज्ञ यागादि में प्रवृत्त रहते हैं अथवा लोक हितार्थ कूप, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाते हैं। प्रथम वर्णित वैदिक यज्ञों का करना इष्ट कर्म है और सामान्य जनों की भलाई के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशाला आदि स्थान बनवाना आपूर्त कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार सकाम कर्म करने वाले उपासक मोक्ष को तो प्राप्त नहीं करते किंतु निश्चित अवधि तक स्वर्गलोक में निवास कर पुनः सृष्टि में आते हैं और नया जीवन धारण करते हैं। इसे ही पितृयान कहा गया है। अब चौथा प्रश्न है कि प्रजाओं की निरंतर वृद्धि होने पर भी लोक भर क्यों नहीं जाता है, इसका क्या कारण है? अब राजा
प्रवाहन इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि लोगों के निरंतर जन्म लेने पर भी यह लोक भर क्यों नहीं जाता अथवा परलोक ही भर क्यों नहीं जाता। उत्तर स्पष्ट है कि जो देवयान या पितृयान में से किसी एक भी गति को प्राप्त नहीं करते, उनके लिए तो बार बार जन्म लेने और बार बार मरने की ही गति विधाता ने लिख दी है। वे जायस्व और मृयस्व, जन्मो और मरो, इसी द्वंद्व में पड़े रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से ही उनका छुटकारा नहीं होता। तब भला यह लोक या परलोक क्यों भरेगा। यह आवागमन तो निरंतर चलता ही रहता है, किंतु यह आवागमन का चक्र है निंदित जुगुप्सा युक्त। इससे छूटने का प्रयास ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अर्थात जो ये हमें जीवन मिला है, इसमें हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, उत्तम कर्म करना है, मनुष्य की भलाई के लिए कर्म करना है और ऐसे कर्म करना है जिससे कि हम आवागमन के चक्र से जो है छूट जाए। उपनिषदों में जो है मोक्ष की बातें की गई हैं और परमात्मा से, परब्रह्म से आत्मा के मिलन की बात की गई है। तो जो मनुष्य पंचाग्नि विद्या को जानता है एवं हिरण्यगर्भ की उपासना सहित अग्निहोत्र को जानता है, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। नहीं तो जीवात्मा निरंतर इस आवागमन में ही लगा रहता है और इससे कभी भी मुक्त नहीं होता है। ओम शांति।